कबीर साहब यही समझा रहे हैं, ये 52 अक्षर जब बने हैं उसके बाद सारे नाम आए हैं, लेकिन हम जिस नाम की महिमा गाते हैं वो नाम वो नहीं है जो 52 अक्षरों के बाद बना है। हम उस नाम की महिमा गाते हैं जो दुनिया बनने से भी पहले था और दुनिया का नाश हो जाएगा तब भी रहेगा। वो है हमारा नाम, वो है हमारा नाम, उसको समझना है। उसी नाम की महिमा हर ग्रंथ में गाई है। कलयुग में एक नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरो पारा। तो कलयुग में एक नाम आधारा, यानी कलयुग में नाम ही एक आधार है मुक्ति का। तो सतयुग त्रेता द्वापर में क्या था? क्या उसमें नाम नहीं जपे जाते थे? उसमें भी नामों को ही जप के भगवानों को प्रकट कर दिया राक्षसों ने। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शंकर जी को आना पड़ा। ओम ब्रह्मा ब्रह्मा जी को आना पड़ा। वो भी तो नाम ही है। तो फिर केवल सतयुग में, केवल त्रेता में, केवल द्वापर में क्यों नहीं बोला गया कि सतयुग में एक नाम आधारा, त्रेता में एक नाम आधारा, द्वापर में एक नाम आधारा? क्यों बोला गया कलयुग में एक नाम आधारा? कारण क्या है? क्योंकि कलयुग में जो नाम आपका उद्धार करेगा वो सतयुग त्रेता द्वापर वाले नामों से भिन्न है, भिन्न है। सतयुग द्वापर त्रेता में जो तुमने नाम जपे उसी की वजह से कलयुग में बैठे हुए हो। अगर सतयुग द्वापर त्रेता के नाम जपने से तुम मुक्त हो गए होते तो कलयुग में कौन आता? इसी को समझना है। अब जो नाम कलयुग में मिलेगा वो त्रेता द्वापर और सतयुग से न्यारा है, क्योंकि सतयुग द्वापर त्रेता में बोलने लिखने पढ़ने वाले नामों को जपा गया है। लेकिन अब कलयुग में कौन सा नाम चाहिए हमें जो बोला नहीं जा सकता, लिखा नहीं जा सकता, पढ़ा नहीं जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता? गुरु ग्रंथ साहब पेज नंबर 340, अंग नंबर 340 पे क्या लिखा है? कबीर साहब समझा रहे हैं कि ओंकार आदि में जाना, लिखे और मेटे ताही ना माना। मैं लिखने और मिटाने वाले नामों को नहीं मानता। ये लिखने और मिटाने वाले नाम ये 52 अक्षर हैं, ये आदि अक्षर नहीं है। और मैं आदि नाम की महिमा गाता हूं, सार नाम की महिमा गाता हूं, आदि शब्द सार शब्द की महिमा गाता हूं। तो कह रहे हैं आदि नाम हम भाग सुनाया और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। मैंने भाग के बताया कि आदि नाम 52 अक्षरों में नहीं है, नहीं है, नहीं है, लेकिन ये मूर्ख जीव समझ ही नहीं पाया। ये उसको मंत्र बना के बैठ गया। मैं कहता रहा तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई, सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। मेरी वाणी पढ़कर सुनकर फिर ये मंत्रों में उलझ गया। मैंने बोला शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदे और जीबा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। मैंने वाणी बोली, उसने वाणी पढ़ी और फिर उसी मंत्रों में उलझ गया। मैंने कितनी बार बोला कि वो लिखने बोलने पढ़ने में नहीं आता। 52 अक्षर लोक त्रय सब कुछ इन्हीं माही, ये अक्षर खिर जाएंगे वो अक्षर इनमें नहीं। अब मैं बोल के गया लेकिन कौन समझ पाया? इसीलिए साहिब कह रहे मैं भाग भाग के समझा समझा के थक गया कि आदि नाम मंत्र नहीं है, आदि नाम अक्षरों में नहीं है, लेकिन ये मूर्ख जीव समझ नहीं पाया, समझ नहीं पाया। ये क्या बना के बैठ गया? ओम कलियम हरियम शरियम जपना है, ओम सोहंग सत्य कबीर जपना है। बर्बाद कर दिया इन लोगों ने इस जीवात्मा के इस अनमोल जीवन को। अब क्या करना है? अब आदि नाम को जानना है, अब सार शब्द को जानना है। वो सार शब्द क्या है? वो सार शब्द तुम्हारा सत्य स्वरूप है। वो आदि नाम क्या है? वो आदि नाम तुम्हारा सत्य स्वरूप है। वो आदि नाम तुम्हारा निज नाम है, निज नाम। तुम्हें निज नाम चाहिए, तुम्हें दूसरों के नाम नहीं जपने हैं। दूसरों के नाम 3 गुणों में आ जाते हैं, यानी बनते हैं और बिगड़ जाते हैं।
जो भी चीज बनती और बिगड़ जाती है वो 3 गुणों के अंतर्गत आ जाती है, यानी पैदा होना, पलना और नष्ट हो जाना। तुम दीवार पे कोई भी नाम लिख दो, ये रजोगुण में आ गया, लिखा जा रहा है यानी पैदा हो रहा है रजोगुण में। अब लिखा रहेगा 1 साल 2 साल 5 साल, उसके बाद वो अपने आप फीका पड़ने लग जाएगा, झड़ने लग जाएगा, साफ होने लग जाएगा, तब वो तमोगुण में आ जाएगा। तो इन तीनों गुणों में जितने भी नाम आते हैं वो नाशवान नाम हैं, लिखने और मिटाने वाले नाम हैं। लेकिन तुम्हारा निज नाम वो लिखने और मिटने में नहीं आता, वो बनने और बिगड़ने में नहीं आता। इसीलिए कबीर साहब ने समझाया 3 गुणों की भक्ति में ये भूल पड़ा संसार, और कहें कबीर निज नाम बिन निज नाम, यानी तुम्हारा अपना नाम कैसे लागे पार। यानी राम राम करके, श्याम श्याम करके, अल्लाह अल्लाह, हनुमान हनुमान करके तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। वाहिगुरु वाहिगुरु करके, यहोवा यहोवा करके तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। तुम्हारी मुक्ति कब होगी? जब तुम अपना निज नाम जान जाओगे। और तुम्हारा निज नाम क्या है? अरे सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। मेरा निज नाम क्या है? सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, यानी सत्य स्वरूप परमात्मा का जो स्वरूप है वही मेरा निज नाम है। मुझे मेरा निज नाम मिल जाने का मतलब है मुझे परमात्मा का स्वरूप प्राप्त हो जाए। मिल गया निज नाम, क्योंकि वो दोनों एक ही हैं। इसी को बोला है ये जीव जब पीव अवस्था में आ जाएगा तब समझ जाना कि अब उसके बंधन टूट गए, खत्म हो गए। तो उसके बंधन कब टूटेंगे? गरीबदास जी समझा रहे हैं, कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव हुए जगदीश। यानी जब ये जीव ही जगदीश हो जाएगा तब समझना कि अब तुम्हारे बंधन टूटे। अगर ये जीव जीव ही बना रहा तो ये छूटने वाला नहीं है। अगर ये जीव शिव भी हो गया तब भी बचने वाला नहीं है। जो कहते हैं शिवोहम शिवोहम शिवोहम, अरे तुम शिव भी हो जाओ तब भी तुम बचने वाले नहीं हो, क्योंकि शिव और जीव ये दोनों चल अवस्था में हैं। शिव से जीव, जीव से शिव, ये दोनों चल अवस्था में हैं। अचल कौन है? वो पीव अचल है। तो जब तक ये जीव पीव नहीं हो गया तब तक इसकी मुक्ति होने वाली नहीं है। इसलिए कबीर साहब ने कहा जीव शिव सब प्रगटे वह ठाकुर वह दास, और कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। राम नाम का मतलब सत्य स्वरूपी नाम, और जीव जीव का मतलब ये ब्रह्म अवस्था और जीव अवस्था। भटकते रहो, मरते रहो, जन्मते रहो, संसार पैदा करते रहो और संसार भोगते रहो, ये जीव और शिव अवस्था है। और संसार से पार होना है, ब्रह्म से पार जाना है, तो पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी, इसीलिए बोला जाता है। लेकिन लोगों ने विष्णु जी की आरती में लगा दिया ये पार ब्रह्म परमेश्वर। विष्णु जी भक्ति कर रहे हैं ब्रह्म को पाने की, और ये आरतियों में पार ब्रह्म परमेश्वर की महिमा गा रहे हैं। तो भाई ये अज्ञान है। पार ब्रह्म परमेश्वर जीव और ब्रह्म दोनों से परे है। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है, अरे 3 लोक का पाया पीव, अचरज भया जीव और शिव। कहते हैं हमने उसको जान लिया जो सबका मालिक है, और ये अचरज में पड़ गए कौन? जीव और शिव। यानी जो जीव को परमात्मा मानते थे, जो शिव को परमात्मा मानते थे, वो अचरज में पड़ गए कि कबीर किसकी बात कर रहा है। अगर इस दुनिया में कहते हैं संत कोई जागा हुआ, अगर कहो कि कोई जागा हुआ संत है, वो केवल कबीर हैं। बाकी जितने भी संत हैं A to Z, ये सब सोए हुए संत हैं। ये सोए हुए संत हैं, इनको जगाना पड़ता है। कौन जगाता है इनको? कबीर साहब जगाते हैं। क्या कह रहे हैं? अरे मैं कहता हूं जागत रहियो और तू जाता है सोई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। जागा हुआ संत केवल कबीर साहब है, क्योंकि ये कभी सोते ही नहीं है, कभी नहीं सोते।
और जितने संत हैं, बाकी जितने पंथ चल रहे हैं, ये सब सोए हुए संतों के पंथ हैं जिन्हें जगाया गया है। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि भाई बहुत गुरु हैं जगत में और कोई न लागे तीर, सभी गुरु बह जाएंगे, जागृत गुरु कबीर। यानी अगर कबीर साहब से किसी संत का कनेक्शन नहीं है तो वो सोए हुए पंथ में भक्ति कर रहा है। अपने अपने पंथों में विचार करो, ढूंढो कि कौन से गुरु जी का कनेक्शन कबीर साहब के साथ है। जैसे गरीबदास जी का पंथ है तो गरीबदास जी वाले ढूंढो कि गरीबदास जी को कबीर साहब मिले कि नहीं मिले। अगर मिले हैं तो वो जागा हुआ पंथ है, यानी परमात्मा ने जगाया है गरीबदास जी को। लेकिन अगर उसमें फिर मंत्र जपाए जा रहे हैं, इसका मतलब वो फिर सो गया, वो फिर सोया हुआ पंथ है। मलुकदास वाले मलुकदास जी की वाणी पढ़ो, देखो उन्होंने लिखा है कि नहीं लिखा है कि मुझे कबीर साहब मिले। दादू जी वाले दादू जी की वाणी पढ़ो, देखो उसमें लिखा है कि नहीं लिखा है कि मुझे कबीर साहब मिले। नानक साहब वाले नानक जी की वाणी पढ़ो, देखो उसमें लिखा है कि नहीं लिखा है कि नानक जी को कबीर साहब मिले कि नहीं मिले। धर्मदास जी वाले धर्मदास जी की वाणी पढ़ो, देखो उसमें लिखा है कि नहीं लिखा है कि मुझे कबीर साहब मिले कि नहीं मिले। पलटू जी वाले पलटू जी की वाणी पढ़ो, देखो उसमें लिखा है कि नहीं लिखा है कि मुझे कबीर साहब मिले। मदन साहिब वाले मदन साहिब की वाणी पढ़ो, उसमें देखो लिखा है कि नहीं लिखा है कि मुझे कबीर साहब मिले। अगर लिखा है तब तो ठीक है, और अगर नहीं लिखा है तो भाई साहब आप सोए हुए पंथ में काम कर रहे हो, आप सोए हुए पंथ में भक्ति कर रहे हो। सोया हुआ पंथ यानी जीव का पंथ। ये जीव का पंथ, ये जीव ही सोया हुआ है, ये जीव सोया हुआ है, यानी कि अभी इसको पीव नहीं मिला है। तुम्हारे फर्स्ट गुरु जी को पीव नहीं मिला तो तुम्हें कहां से मिल जाएगा। बस इतना समझना है। तो अब क्या करना है, सबसे पहले तो यह देखना है कि मेरे प्रथम आचार्य, मेरे प्रथम गुरु को कबीर साहब मिले कि नहीं मिले। और दूसरी लाइन क्या देखनी है कि मेरे पंथ में नाम दीक्षा मंत्रों में होती है या विदेही होती है। कि हमें ऐसा तो नहीं है कि कबीर साहब तो मिले मलुकदास जी को, कबीर साहब तो मिले जगजीवन साहब को, कबीर साहब तो मिले धर्मदास को और हमें दिए मंत्र जा रहे हैं।